नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। एंजल मॉल पर एकदम हुए कार्यवाही को लेकर भले ही निगम के अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन अधिकारियों द्वारा मॉल की दुकानों, शोरूम और पीवीआर को सील करने का मामला आज भी लोगों की जुबान पर था। कभी ये 13 करोड़ का टैक्स दे देते हैं, दिखा देते हैं, कभी 1.5-2 करोड़ का टैक्स दे, हमारी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। इसमें भी करप्शन की बदबू नजर आ रही है। एकदम जो कार्रवाई हुई है, आज तक सरकारी विभाग इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करता, इतने साल लटकता रहता है। अगर ये कार्रवाई इस तरह की अच्छी कार्रवाई करनी है, तेज कार्रवाई करनी है, तो शहर में इतने काम पड़े हुए हैं, सफाई अभियान के काम है, बाकी काम है लोगों के, नगर निगम में हजारों लोग रोज जाते हैं, उनके काम है, उसमें ये तेजी दिखाते तो अच्छा लगता। नगर निगम के अंदर कर्मचारी काम करने को तैयार ही नहीं है और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कमिश्नर साहब शर्मा जी उस काम को ले नहीं पा रहे। कमिश्नर साहब को कम से कम मॉल जाके देखना चाहिए था। जहां तक मुझे सूचना है अब तक वो मॉल के ऊपर नहीं गए थे। इतना बड़ा विषय आया हुआ है, उनको मॉल में जाना चाहिए था। इसमें बिल्कुल नगर निगम असफल है, बिल्कुल ये कमिश्नर हमारा असफल हो चुके हैं। लोग इनसे बहुत परेशान है। शहर में कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है किसी तरह का। भले ही सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, भले ही सरकार ने दावा किया हो कि अफसरशाही हावी नहीं होने देंगे, लेकिन एंजल मॉल पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से यही पता चल रहा है कि सरकार जो भी कहे हम नहीं सुधरेंगे। अवैध बैंक्वेट हॉल को सील करने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में रहा। उम्मीद बंधी कि 9 तारीख को बैंक्वेट हॉल सील होगा, लेकिन एकदम क्या हुआ कि इतनी फुर्ती में अधिकारियों ने पूरा मॉल ही सील कर दिया। पानीपत में हर तरफ निगम में हो रहे भ्रष्टाचार की ही चर्चा रही। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज खुद इस मामले में उपायुक्त चंद्रशेखर खरे से मिलने पहुंचे और निगम द्वारा एंजल मॉल पर हुई कार्रवाई के बारे में संज्ञान लेने की बात कही। देखिए, नगर निगम की कार्रवाई थी। हमारा तो इसमें सिर्फ इतना ही इन्वॉल्वमेंट है कि नगर निगम कमिश्नर साहब ने हमसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा है, तो हमने उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट दे दिया। उनकी बाकी जो कार्रवाई है वो निगम अधिकारियों की, आप उनसे डिटेल में पूछ सकते हैं। सर, बैंक्वेट हॉल का जो मामला चला था, वैसे तरीके से आपने सील करने का आदेश भी दिए थे, तो उसके बाद जैसे आज जिला अध्यक्ष भी मिल जाए, तो क्या आश्वासन दिया दुकानदारों को? दुकानदार तो इसलिए आए थे कि उनका जब से उनकी रजिस्ट्री है उसके बाद का ही उनसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाए। तो वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन कर दिया था कि अगर उससे रजिस्ट्री से पहले का जो ड्यू है वो तो मॉल वाले की तरफ से देना बनता है, रजिस्ट्री के बाद का जो ड्यू है वो दुकानदार के देना बनता है। जैसे इनकी पेमेंट हो जाए आप सील खोल दें, जो लीगली जो पेमेंट बनती है। तो कहीं ना कहीं सर दिक्कत तो रही है ना, मतलब जैसे कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि निचले स्तर के अधिकारियों ने गलती से कर दिया होगा, तो उसमें तो दिक्कत। अब वो जाने, अब निगम की कार्रवाई थी, इसमें हमारा तो सिर्फ एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट देना काम था या फोर्स देना काम था। जिला अध्यक्ष भी इस बात को मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद विज। एंजल मॉल में बने अवैध बैंक्वेट हॉल को बंद करने का खामियाजा जो है पूरे मॉल को भुगतना पड़ रहा है। कई दुकानें कल सील कर दी गई, कई शोरूम सील कर दिए गए। समझ से परे है कि वो शोरूम और जो मॉल है वो क्यों सील किया गया। मेरे साथ प्रमोद विजय, जिला अध्यक्ष बीजेपी के, आज डीसी साहब से मिले थे, इस मामले को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर ये बताएं, डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब को मिले हम लोग, साथ में दुकानदार भी थे। पूरी उनको रूपरेखा बताएगी किस तरह से दुकानें सील की गई हैं जो बिल्कुल नाजायज है। और डीसी साहब ने उसी टाइम फोन उठाकर कमिश्नर साहब से बात की है। सवाल यह है कि जो टैक्स बनता है, जब तक मॉल के पास दुकानें थी तो उसका टैक्स मॉल को देना है। कभी ये 13 करोड़ का टैक्स दे देते हैं, दिखा देते हैं, कभी 1.5-2 करोड़ का टैक्स दे, हमारी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। इसमें भी करप्शन की बदबू नजर आ रही है। अभी सब बड़ा सवाल ये उठता था, कई दिनों से ये बैंक्वेट हॉल का जो मामला था, पूरी दुनिया को पता है कि क्या मामला है। 13 करोड़ रुपए का बकाया भी है, उसके बाद 1 करोड़ कुछ लाख रुपए निकाल दिया गया। 9 तारीख निर्धारित कर दी गई कि बैंक्वेट हॉल को सील करना है। उसके बाद एकदम जो कार्रवाई हुई है, आज तक सरकारी विभाग इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करता, इतने साल लटकता रहता है। 4 दिन में एक ऐसी कार्रवाई बिना नोटिस दिए सारा तामझाम खत्म कर। आप बिल्कुल कुलदीप जी ठीक कह रहे हो। अगर ये कार्रवाई इस तरह की अच्छी कार्रवाई करनी है, तेज कार्रवाई करनी है, तो शहर में इतने काम पड़े हुए हैं, सफाई अभियान के काम है, बाकी काम है लोगों के, नगर निगम में हजारों लोग रोज जाते हैं, उनके काम है, उसमें ये तेजी दिखाते तो अच्छा लगता। इन्होंने तेजी ऐसे काम में दिखाई है कि दुकानदारों ने अगर टैक्स 4 दिन पहले नोटिस मिला उनको, अगर वो टैक्स नहीं दिया उन लोगों को
तो कोई गुनाह हो गया? किसी को पैसा का अरेंजमेंट करने में, अपना बिल ठीक कराने में 2-4 दिन लग जाते हैं। जो दुकानदारों ने दुकानें खरीदी, उनकी जिस डेट से रजिस्ट्री हुई है उससे पहले की टैक्स की देनदारी दुकानदारों की बिल्कुल नहीं है। उस टैक्स की देनदारी जो ओनर है माल का, उसकी बनती है और निगम इस बात को मानता है। जब दुकानें लोगों ने परचेज किया उसके बाद का टैक्स देना है, उसके बिल ये ठीक तरह से बनाए। इनको बिल ठीक बनाना नहीं आता, इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नगर निगम के अंदर कर्मचारी काम करने को तैयार ही नहीं है और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कमिश्नर साहब शर्मा जी उस काम को ले नहीं पा रहे। नगर निगम में कोई कंट्रोल नहीं है उनका, बिल्कुल किसी तरह का मनमानी चल रही है जितने भी कर्मचारी हैं उनकी, और ये उसी का नतीजा कि कर्मचारियों ने जैसे समझाया उन्होंने वैसे कर दिया। कमिश्नर साहब को कम से कम माल जाके देखना चाहिए था। जहां तक मुझे सूचना है अब तक वो माल के ऊपर नहीं गए थे। इतना बड़ा विषय आया हुआ है, उनको माल में जाना चाहिए था। तो ये करप्शन का बोलबाला है इस निगम के अंदर, जो पूरा ध्यान कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल कल भी कमिश्नर साहब ने एक किसी मीडिया में बयान दिया था कि मेरे जो निचले अधिकारी हैं उनसे गलती हुई होगी, मतलब उनसे गलती हुई, इतना छोटा सा आपने मीडिया के सामने बयान दे दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, अगर गलती हुई है वो कहते हैं, अगर गलती मान रहे, चलो शुक्र है अपनी गलती तो मान रहे हैं। तो अगर आपने टैक्स देने के लिए उनको 4-5 दिन पहले नोटिस दिया है और 4 दिन में टैक्स नहीं दिया, सील कर दोगे। एक बार उनको वार्निंग नहीं दोगे आप अपना टैक्स भरिए। आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल नगर निगम असफल है, बिल्कुल ये कमिश्नर हमारा असफल हो चुके हैं। लोग इनसे बहुत परेशान हैं। शहर में कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है किसी तरह का। जितने शौचालय बनाए गए हैं सब आप जाके हालत देख लो, मेरे बताने वाली जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छी हालत में नहीं है। तो इसका अब हम ध्यान करेंगे, ऊपर बात करेंगे। कमिश्नर साहब की फिर आपकी सरकार है, आप सत्ता में बैठे हैं, एमएलए आपके भी सब, जिलाध्यक्ष आप हैं, उसके बाद भी एक कमिश्नर आपके ऊपर कैसे हैवी हो रहा है? आप सीएम साहब से बात नहीं करते इनके बारे में? नहीं, हावी बिल्कुल नहीं है, हावी होने वाली कोई बात नहीं है। मैं विधायिका रोहिता जी से भी आज मिलूंगा, इसके बारे में उनसे चर्चा करूंगा और ऊपर मुख्यमंत्री जी से या कविता जैन जी से इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, वी साहब आज खुद डीसी साहब से मिलने गए थे और डीसी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नोटिस के कुछ दिन बाद ही कार्रवाई कर दी गई। हालांकि करोड़ों रुपए का टैक्स दूसरे माल पर भी पड़ा है और कई दुकानदारों पर लाखों रुपए का टैक्स है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इस मामले में बहुत नजर आ रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। संजय चौक पर आज 2 गुटों में जमकर चाकू और डंडे चले। इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते आज 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ चाकू चले। घायलों में एक पक्ष एसडीएम कॉलेज के छात्र हैं, जबकि दूसरे पक्ष में जिस युवक को चाकू मारे गए थे वो संजय चौक से कोर्ट की तरफ जा रहा था। घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। संजय चौक पर खड़े थे जो बस की बाट में, जो पीछे दाएगा मारे जी ने। किन्होंने मारा? ये लौट रहे हैं। कितने लोग थे मारने वाले? 10-12 थे जी। तो आप शहर के करने आ रहे थे? मैं एसटी कॉलेज में आया करूँ जी। मैं कौन सी क्लास में एसटी कॉलेज में? बीए फर्स्ट ईयर में। कौन से काम आपका? सुताना जी। क्या नाम आपका? अश्विनी जी। कितने लोगों को चोट लगी? 2 का लायर भी मारे जी। पहले भी कभी लड़ाई पहचानते उनको? नहीं जी, हम नहीं जानते जी। शायद की बात है करीब 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे। किसी ने छुड़वाया नहीं वहाँ पर? मैं तो अपने काम था आया था जी, और कोटों की वेट में खड़ा था। पीछे दाते चक्कू मारे थे एक ने। संजय चौक पे खड़ा था जी। कौन से गाँव अपना? नोड़ था गाँव जी। नोड़ था गाँव जी। किसी काम कोर्ट में जाने के लिए आए थे? कोर्ट में आया था, उसका भाई था। मेरा लर्निंग लाइसेंस लेना था जी, उसके भाई ने मेरे तो वहाँ संजय चौक पे बुलाया था कि यहाँ से ले लीजिए। तो पता नहीं कौन है ये। आप कोई दुश्मनी को जानते भी नहीं तो आप? मेरे को तो पता भी नहीं कौन है। एकदम पीछे तांदे, एक ने चक्कू मारे, एक ने सिर में पता नहीं के ले था के मारा जी। मैं तो वहीं गिर गया, फिर पता भी नहीं चला कौन। दोस्त था जी एक मेरा साथ। ये पता नहीं सर 5-6-10 कितने देख के पहले तो चक्कू मार दिया सर, पीछे से अचानक जी पता भी नहीं चला। फिर एक ने जी सीधा सर पर जी पता नहीं के ले रहा था। मैं तो वहीं गिर गया नीचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीजीएम मोहित अग्रवाल आज शोधापुर में स्थित कोड़ी आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों को कंबल और स्वेटर वितरित किए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीतिका अग्रवाल भी मौजूद रहीं। समाज सेवा में भी हमेशा अग्रणी रहने वाले सीजीएम मोहित अग्रवाल आज शोधापुर स्थित कोड़ी आश्रम पहुंचे। आश्रम में उन्होंने कई सालों से रह रहे लोगों को अपनी तरफ से स्वेटर और कंबल वितरित किए।
आश्रम के संचालकों ने मोहित अग्रवाल का धन्यवाद किया। वहीं सीजीएम ने भी संचालकों द्वारा की जा रही सेवा भाव को देखकर उनका आभार जताया। वहीं मोहित अग्रवाल की धर्मपत्नी गीतिका ने खुद बच्चों को स्वेटर पहनाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीजीएम मोहित अग्रवाल आज वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में पहुंचे। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। सीजीएम मोहित अग्रवाल करीब 1 घंटे तक वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में रहे। इस दौरान उन्होंने चैनल द्वारा शहर की सारा दिन की गतिविधियों को पानीपत दनादन कार्यक्रम के जरिए दिखाने की प्रशंसा की। सीजीएम ने कहा कि कई दिनों से वो देखना चाहते हैं कि किस तरह खबरें लिखी जाती है और कैसे उन्हें अपलोड किया जाता है। इसकी जानकारी लेना चाहते थे, इसलिए आज वो ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी दी। सीजीएम ने कहा कि वॉइस ऑफ पानीपत जिस तरह भ्रष्टाचार के ऊपर हल्ला बोल कार्यक्रम चला रहा है, वैसे ही समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी चैनल पर दिखाए। आर्य कॉलेज से मास कम्युनिकेशन के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बड़े दिनों से दिल की तमन्ना थी कि वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में जाएं। सरदार कुलवंत सिंह जी जो संपादक हैं वॉइस ऑफ पानीपत के, वो तो मेरे दफ्तर में अपनी टीम के साथ कई बार आए हैं। तो स्पेशली आज सोचा कि मैं उस जगह को विजिट करूं जहां से बैठकर पूरे पानीपत की खबरें कुलवंत सिंह जी इतने बढ़िया तरीके से बनाते हैं। तो आज यहाँ कुलवंत सिंह जी मिले, साथ में चीफ एडिटर हैं देवेंद्र शर्मा जी, प्रदीप पंचाल जी हैं, रविंदर मल्होत्रा जी, सलीम, मनी और आर्या पीजी कॉलेज से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में, सोनम, प्रिया, अजय, कंचन। तो ये सारे बहुत ही मिलकर आपस में पूरी कोऑर्डिनेशन से बहुत बढ़िया तरीके से शहर में जो भी खबरें हैं उनको लाते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं। अभी पहले भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है अपने सारे कार्यक्रमों का। पहले शख्सियत शुरू किया था, जैसे मैं पहले भी कहा था कि मुझे ही इन्होंने शहर की पहली शख्सियत के रूप में मेरा इंटरव्यू लिया। फिर दे दनादन कार्यक्रम शुरू किया, फिर हमारा पार्षद, आपका वार्ड, आपका पार्षद, ये कार्यक्रम शुरू किया जो अभी मुझे बताया गया कि दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा इन्होंने अपना नाम पहले कमाया है शहर में, और वैसा ही आगे जो अच्छी खबरें हैं उनको सही तरीके से प्रोजेक्ट करके लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। और बाकी जो शहर की जो भी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो कहता हूं उनको भी हाईलाइट करें, ताकि समाज सेवी संस्थाएं, उनको भी कई बार नहीं पता होता कि उनके शहर में क्या क्या कहाँ हो रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो अगर ऐसी सोशल जो ये चीज़ें हैं इनको भी हाईलाइट करेंगे तो समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आएंगे, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी है जहां मैं सेक्रेटरी हूं। तो हमें भी पता लगेगा। वैसे तो हम जाते ही रहते हैं शहर के कोने कोने में, हर तरह की लोगों की जो मुसीबतें हैं उनकी सुनते हैं और उनको समाधान करने की भी कोशिश करते ही रहते हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। धन्यवाद।